हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.3 जो मैंने सीरीज शुरू की हुई है आई रूडो सॉल्यूशन सीरीज। तो इसकी 1.3 प्रॉब्लम शुरुआत करते हैं। दो प्रॉब्लम मैंने पहले अपलोड कर दी, आप देख सकते हैं कि वो मैंने कहाँ पर डाली हुई है। तो चले लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ए कार स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विथ एक्सेलरेशंस ए। आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट करती है, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली डी एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट से डी एक्सेलरेट होती है एंड द टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज, टोटल टाइम आपको दिया हुआ है कैपिटल टी, दैट इज 25 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ द मोशन इज 25 सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द दैट टाइम इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपको दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम बदलें तो 72 इंटू 5/18 कर सकते हैं, यहाँ पास 20 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी दे दी जाएगी। और आपसे पूछ रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। यानी कि जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, मान लो आप कोई एक स्टेशन से एक ट्रेन स्टार्ट होती है, उसको दूसरे स्टेशन पे रुकना है जाकर के, तो रेस्ट पर है, पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगी, एक्सेलरेट होने के बाद हो सकता है वो यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो जाए तुरंत, या इस प्रॉब्लम कह रहा है कि पहले कुछ देर तक एक्सेलरेट हुई, तो एक्सेलरेशन का रेट वही था जो फाइनली लास्ट में रिटार्डेशन का था, बीच में कुछ देर तक यूनिफॉर्मली चलती रही, यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही है। तो हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें तो कुछ इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस टाइप से ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी होगी, कुछ ऐसे कांस्टेंट रेट से चली है, स्लोप कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे होगा, उसके बाद ये फिर ऐसे आ गई। ये टोटल टाइम ए से बी तक का जो ग्राफ बता रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का है, बी से सी तक का ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का कांस्टेंट वेलोसिटी, और सी से डी तक का जो है रिटार्डेशन है, इस पॉइंट को डी कह देते हैं। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज टी सेकेंड। आपसे पूछे यूनिफॉर्म कितनी देर तक चली है, तो इस टाइम को हम स्मॉल टी मान लेते हैं, हमें कैलकुलेट करना है। इस टाइम को हमने स्मॉल टी टाइम मान लिया। ठीक है, ये स्मॉल टी टाइम हो, टोटल टाइम 25 है। तो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप जिस रेट से एक्सेलरेट हो रहा है, अगर मान लो ये इसके अल्फा मानो तो tan अल्फा इसका एक्सेलरेशन कहलाएगा, इस लाइन स्लोप को बीटा मान लेते हैं तो tan बीटा रिटार्डेशन कहलाएगा। तो अगर सेम रेट से एक्सेलरेट हो रहा है और सेम रेट से रिटार्ड हो रहे हैं, आपका चेंज इन वेलोसिटी सेम है, यानी यहाँ 0 से मैक्सिमम पहुंची, ये v मैक्स एज्यूम कर लिए, अभी हम इसको निकाल लेंगे, और सेम रेट से रिटार्ड हो रहे हैं तो आपके टाइम सेम लगते हैं। तो टोटल टाइम 25 सेकंड एज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन, ये दिया हुआ है। तो जो बचा हुआ ये बीच का टाइम यूनिफॉर्म मोशन टाइम टी हमें निकालना है, तो बचा हुआ जो भी टाइम हो वो दोनों पार्ट में इक्वल लगेगा। तीन पार्ट में इसकी मोशन, एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म, देन रिटार्डेड। तो ये आपका टाइम हो जाएगा 25 माइनस टी, टोटल टाइम बचा अपॉन 2, और ये टाइम भी हो जाएगा 25 माइनस टी बाई 2। और आज कह रहा है जो अल्फा, अगर मैंने स्लोप माना इस लाइन का, तो tan अल्फा इसका एक्सेलरेशन देगा और tan बीटा रिटार्डेशन देगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा, दोनों इक्वल होने चाहिए। और ये जो हमारे पास है, मैं डायग्राम देखूं तो ट्रायंगल परपेंडिकुलर, ये आपके पास है v मैक्स जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव की ड्यूरिंग द मोशन, अपॉन टाइम जो आपके पास है किसी एक पार्ट का 25 माइनस टी बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है क्वेश्चन पे, एक्सेलरेशन 5 है। क्लियर है? ठीक, तो यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, v मैक्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, सॉरी 25 माइनस टी बाई 2 है, होल बाई 2 है, तो v मैक्स आ जाएगा 5 बाई 2, ये उधर जाएगा, और ब्रैकेट में 25 माइनस टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 से लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है एवरेज वेलोसिटी, ये हमने अगर मोशन का vt वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी, एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी आपको थी 20 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है विद टाइम एक्सेस कवर्ड एरिया,
विद टाइम एक्सिस, वो हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन 1/डेल्टा टी। तो हम डेल्टा टी को उधर ले आए, टोटल टाइम इंटरवल जो है इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा, ट्रेपेजियम है, इसका एरिया निकाल लेते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये पूरी साइड एडी जो होगी ये आपके पास 25 सेकेंड है, प्लस ये साइड जो होगी आपके पास टी होगी, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इनकी वो वी मैक्स है, वी मैक्स होगी। दिस इंप्लाइज 20 इनटू टी। टोटल टाइम ऑफ जर्नी आपको दिया हुआ 25 सेकेंड इनटू 25 इक्वल टू 1/2 25 प्लस टी, और वी मैक्स हमको जो दिया हुआ है ये मैंने निकाल लिया है 25 माइनस टी इंटू 5/2। क्लियर है? तो 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4, और ये 100 है तो ये 400 आ जाएगा, और ये है a प्लस बी एम एस बी, तो 625 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू 6t स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 400। t स्क्वायर हमको मिल गया, कितना आ गया 225, रूट ले लीजिए, t इक्वल टू 5 सेकेंड, सॉरी 15 सेकेंड। और ये आपका डिजायर आंसर जो प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया था, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ 4th नंबर। थैंक यू।